हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है और ये जो नोटिस है जो एसएससी ने जारी करा है ये है CHSL के रिजल्ट के रिगार्डिंग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024, यानी कि SSC CHSL का ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आज डिक्लेयर किया जा चुका है। डिटेल में इस नोटिस में हम पढ़ते क्या क्या कट ऑफ रही है, सारी चीज़ चेक करते हैं। इसमें है द नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 वाज इशूड बाय द कमीशन ऑन 8 अप्रैल 2024, यानी कि CHSL 2024 का नोटिफिकेशन आया था 8 अप्रैल 2024 को। इसका टीयर 1 एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था वो 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक कंडक्ट किया गया था। SSC CHSL का जो प्रीलिम्स जो हुआ था 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक कंटिन्यू चला था। इसका जो रिजल्ट है टीयर 1 का वो डिक्लेयर किया गया था और जो कैंडिडेट टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे वो हुआ था 6 सितंबर 2024, 6 September 2024, where 39,835 unique candidates were shortlisted for Tier 2। Tier 1 का पेपर हुआ था 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, रिजल्ट आया था 6 जुलाई को, सितंबर को। इसमें टोटल 39,835 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए थे Tier 2 एग्जाम के लिए। SSC CHSL 2024 की बात हो रही है यहाँ पर। Tier 2 एग्जाम वाज कंडक्टेड ऑन 18 नवंबर 2024। Tier 2 एग्जाम कंडक्ट किया गया था 18 नवंबर 2024 को और उसके बाद ऑप्शन कम प्रेफरेंस जो फॉर्म है वो टेकन किया गया था, यानी कि CHSL Tier 2 का ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आया था Tier 2 एग्जाम के बाद और वो था 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक, 4 फरवरी से 10 फरवरी। ए टोटल ऑफ 27,092 कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड द प्रेफरेंस ऑनलाइन हाउ बीन कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें एक चीज़ देखने की क्या है, देखो Tier 2 के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे 39,835, लेकिन इसमें से अब अगर मान के चलिए नियर अबाउट सारे तो कैंडिडेट अब्सेंट होंगे नहीं, क्योंकि 27,092 कैंडिडेट्स का ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, यानी कि 27,092 कैंडिडेट ही है जिन्होंने ऑप्शन कम प्रेफरेंस आपका फिलअप किया था। ये मैंडेटरी है, जिस कैंडिडेट ने ऑप्शन कम प्रेफरेंस अगर नहीं दी थी उसका रिजल्ट नहीं दिया इन्होंने। ये SSC का रूल है, CGL के पेपर में भी यही है, सब जगह SSC ने यही कर रखा है, रिजल्ट से पहले ऑप्शन कम प्रेफरेंस मांगते हैं। तो अगर ये मान के चलिए 35,000 कैंडिडेट्स ने भी अगर Tier 2 एग्ज़ाम दिया होगा तो सिर्फ 27,000 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन कम प्रेफरेंस भरा है, फिलअप किया था ऑप्शन कम प्रेफरेंस वाला। तो ये मान के चलिए मिनिमम 3 to 5,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन कम प्रेफरेंस नहीं फिलअप किया, क्योंकि ये देखिए 39,000 कैंडिडेट यानी कि अप्रोक्सीमेट 40,000 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जो Tier 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे और ऑप्शन कम प्रेफरेंस फिलअप किए सिर्फ और सिर्फ 27,000 कैंडिडेट्स ने। अगर एग्जाम के अंदर 35,000 कैंडिडेट्स भी बैठे होंगे मान के चलिए तो लगभग 8,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन कम प्रेफरेंस वाला फिलअप ही नहीं किया, इस वजह से उनका रिजल्ट नहीं दिया गया, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अगर ये मान के चले 40 में 30,000 भी बैठे होंगे तो भी 3,000 कैंडिडेट 3,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन कम प्रेफरेंस नहीं फिलअप किया।
तो ऑप्शन कम प्रेफरेंस हर एग्जाम के लिए मैंडेटरी है, सीजीएल में भी इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है, सीएचएसएल में भी, और ये होता है जो मेंस एग्जाम हो जाता है उसके बाद रिजल्ट आने से पहले। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट ने ये नहीं फिलअप किया था उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, उसका रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया, ध्यान रखना। एज पर पैरा दिस सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 यानी कि जो CKT है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री टेस्ट डाटा टाइपिंग टेस्ट आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि इसमें एक टाइपिंग टेस्ट हुआ था और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हुआ था, ये सारे क्वालिफाइंग नेचर के हैं। ठीक है, अब इसने कट ऑफ दी है अलग अलग की। सबसे पहले कट ऑफ दी है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की, कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और ये मैक्सिमम 45 मार्क्स का था इसमें। ठीक है, SC ST के लिए 9 मार्क्स, SC ST कट ऑफ 9 मार्क्स, OBC के 11.25, EWS की भी, एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप कोटा की भी 9 है, जनरल की है 13.5। ये है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनका, ये उसका अलग से कट ऑफ दी गई है। और उसके बाद ये है परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड जो थे टाइपिंग टेस्ट के अंदर, SC ST के लिए 10% थे, जनरल के लिए 7% थे, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 10% मिस्टेक्स अलाउड थी टाइपिंग के लिए। उसके बाद है ये परसेंटेज ऑफ एरर मिस्टेक DEST मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए 5% अलाउड थी, और जनरल के लिए सभी के लिए 7% थी, जनरल के लिए 5% मिस्टेक्स अलाउड थी। ठीक है, उसके बेसिस पर अब इन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया है। अब वैकेंसीज की बात करें, टोटल वैकेंसीज थी 3421 और कैंडिडेट्स रिकमेंड किए 3421, यानी कि जो टोटल वैकेंसीज थी उतने ही कैंडिडेट्स का रिजल्ट इन्होंने रखा है, मतलब वो उतने ही कैंडिडेट इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, 3421 ही। इसका मतलब वेटिंग लिस्ट तो SSC ने बंद कर रखी है, कोई किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग इन्होंने नहीं रखा, सारे कैंडिडेट्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं जितने वैकेंसीज थे। हर कैटेगरीज में जैसे EWS में 351, OBC के लिए 485, ST के लिए 228, OBC के लिए 801, जनरल के लिए 1556, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन 287, और ये हैंडीकैप कोटा के लिए है। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज थी CHSL 2024 में वो थी 3421, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो रिकमेंड किए हैं वो सेम है 3421। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल के जो 1556 जो कैंडिडेट्स थे उसमें 157 थे EWS के, 7 कैंडिडेट्स SC कैटेगरी से, 1 ST से, और 393 OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो जनरल में शामिल किए गए हैं। ठीक है, और इसमें EWS कैटेगरी के अंदर एक और है 1 EWS कैंडिडेट फॉर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी क्वालिफाइड अगेंस्ट UR कैटेगरी, 3 OBC कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन जनरल कैटेगरी। ये अलग अलग कैंडिडेट्स की डिटेल इसमें दी गई है। और अब पोस्ट वाइज अलग अलग कैटेगरी वाइज इनकी डिटेल्स यहाँ पर दी है, कट ऑफ क्या क्या रही है, अलग अलग ये पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन किए हैं। अभी पोस्ट कोड क्या है वो नीचे आपको लास्ट में डिटेल में दी गई है, वो आपको भी दिखाया जाए कि इस पोस्ट कोड के में कौन सा डिपार्टमेंट था, और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और कितने कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, टोटल मार्क्स की कट ऑफ क्या रही है। अगर किसी के टोटल मार्क्स सेम है तो मार्क्स इन सेक्शन 1, उसके बाद मार्क्स इन सेक्शन 2, और लास्ट में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, जैसे पोस्ट कोड की बात करें D53 के लिए, तो D53 में जनरल की कट ऑफ है 346, SC के लिए 334, OBC के लिए 345, EWS के लिए 339, एक्स सर्विसमैन के लिए 295 ये कट ऑफ रही है। इसके बाद L1 की बात करें, L1 में जनरल की है 334, L2 में जनरल की कट ऑफ की बात करें 340, L3 में जनरल के कोई भी कैंडिडेट नहीं लिया गया, L4 में जो है उसमें जनरल की कट ऑफ है 343, L5 में OBC की कट ऑफ है 329, OBC की 320। L6 की बात करें तो L6 में जनरल की है 329, L7 की बात करें, L7 में OBC की है 327, जनरल की 328। इस हिसाब से सभी डिपार्टमेंट जो L1 L2 L करके सारी जो पोस्ट थी, सभी डिपार्टमेंट्स की जो पोस्ट हैं सभी के कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्लस सेक्शन मॉड्यूल 1 की कट ऑफ, मॉड्यूल 2 की कट ऑफ, लास्ट में डेट ऑफ बर्थ। आपको सिर्फ जो मेन कट ऑफ है वो क्वालिफाई करनी है, जो लास्ट की जो कट ऑफ्स हैं वो उस केस में है अगर कैंडिडेट का स्कोर कार्ड बराबर है तो लास्ट में टाई केसेस के लिए। ये सारा जो डिपार्टमेंटेड जो डिटेल्स थी वो सारी यहाँ पर मेंशन है कोड के साथ।
किस वैकेंसीज, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज थी। टोटल है लास्ट में L52। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिकमेंडेड और ये कट ऑफ डिटेल्स दी गई हैं। अभी जो L1, L2, L3, D53 दे रखे यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। L01 का मतलब है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, LDC की पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। L02 LDC GS से है और ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। L03 डिपार्टमेंट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। L04 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 05 है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। 06 है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। 07 है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। 08 है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस हिसाब से टोटल जो 53 डिपार्टमेंट है सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। ये पोस्ट सारी LDC के लिए। ठीक है, और लास्ट है जो D53 की, ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, फाइनेंस डिपार्टमेंट और CGA के अंदर, ये इसमें दिखाई गई है अलग अलग। इसके बाद 24 कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट होल्ड पर रखा गया है। 24 कैंडिडेट्स का रिजल्ट किसी ना किसी रीजन से होल्ड पर रखा गया है, ये उनकी डिटेल्स यहाँ पर रोल नंबर्स मेंशन किए गए हैं। 12 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। 12 कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है और इसके अलावा 61 कैंडिडेट्स जो डिबार कर दिए हैं SSC ने। यानी कि रिजल्ट रीज़न क्या कुछ भी हो सकता है, चाहे ये मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज़ करते मिल गए वो पेपर में कुछ भी, अनफेयर मीन्स के बेसिस पर ये डिबार कर दिए गए हैं 61 कैंडिडेट्स। ठीक है, और उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अब जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो ज्वाइनिंग वगैरह फॉर्मेलिटीज अभी पेंडिंग रहती हैं। ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक लिस्ट और जारी कर रखी है, वो चेक कर लेते हैं। उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल्स वहाँ पर दी गई है। ये रिजल्ट जो है ये है SSC CHSL 2024 का फाइनल रिजल्ट है। जितने वैकेंसी 3421 सेम कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं। वेटिंग लिस्ट वगैरह का कोई चक्कर इसमें नहीं रहेगा। वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन रोल नंबर ऑर्डर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। रोल नंबर के हिसाब से ये लिस्ट दी गई है जो कैंडिडेट SSC CHSL 2024 के फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं। इस लिस्ट में जो डिटेल्स दी है इन्होंने, सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर मेंशन है, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, फादर नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर्स नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद कैटेगरी सब कैटेगरी मेंशन है और यहाँ पर लास्ट में रैंक मेंशन की गई है, कौन सी आपकी रैंक है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं और साथ में आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं। इन्होंने रैंक भी मेंशन कर रखी है। रैंक जो मेंशन होती है ये पेपर में जो नंबर आए हैं उसके बेसिस पर रैंक मेंशन होती है। टोटल 71 पेजेस की है। 3000 जो वैकेंसीज थी, 3000 प्लस वैकेंसीज, ये उन सभी कैंडिडेट्स का डाटा है जो फाइनली शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, जिनको डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जा चुके हैं। अब इन कैंडिडेट्स का सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है। इसके बाद इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। टोटल कैंडिडेट्स है 3419 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट दी गई है। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स दी गई है। तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट SSC CHSL 2024 का। फाइनल रिजल्ट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इन्होंने जारी की है SSC ने। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।